भारत की धरती पर अगर किसी प्रेम कथा ने इश्क को भक्ति और भक्ति को इश्क बना दिया तो वो है राधा और कृष्णा का प्रेम। ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। ये प्रेम पाने का नहीं, खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने का प्रेम है। बहुत पहले की बात है, वृंदावन नाम का एक छोटा सा गांव था। यमुना जी बह रही थी, पेड़ पौधे हमेशा हरा भरा रहते थे और हवा में कृष्णा के बंसूरी के सुर घूमते रहते थे। इस गांव में रहने वाले लोग सिंपल थे, लेकिन उनके दिल बहुत पवित्र थे। इसी वृंदावन में जन्म हुआ श्री कृष्णा का, देवाकी और वसुदेव के पुत्र, लेकिन उनका बचपन गुजरा नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में। कृष्णा बचपन से ही अलग थे, शरारती भी लेकिन दिव्या भी। और इसी वृंदावन में थी राधा रानी, बरसाना की राजकुमारी। राधा सुंदर थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती उनका निर्मल हृदय था। उनकी आंखों में दया, उनके स्वभाव में शांति और उनके मन में सिर्फ एक ही नाम था, कृष्णा। राधा और कृष्णा की पहली मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। कहते हैं, जब राधा ने पहली बार कृष्णा को देखा तो उनका मन ठहर सा गया, और जब कृष्णा ने राधा की आंखों में देखा तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपनी ही छवि देख ली हो। ये प्रेम धीरे धीरे बढ़ने वाला प्रेम नहीं था, ये तो जन्मों का बंधन था जो बस याद आ गया था। कृष्णा राधा को छेड़ते थे, उनकी बात मजाक में उड़ाते थे, लेकिन राधा सिर्फ मुस्कुरा देती थी, क्योंकि राधा जानती थी कृष्णा जो भी करते हैं उसके पीछे कोई गहरा अर्थ होता है। कृष्णा की बंसूरी सिर्फ एक वरदान नहीं थी, वो राधा के हृदय की आवाज थी। जब कृष्णा बंसूरी बजाते, राधा का मन अपने आप उनकी तरफ खिंच जाता। गाय चराते वक्त जब कृष्णा बंसूरी बजाते थे तो सिर्फ राधा ही नहीं, सारी गोपियां रुक जाती थी, लेकिन कृष्णा की नजर सिर्फ राधा को ढूंढती थी। राधा के लिए कृष्णा सिर्फ एक गोपाल नहीं थे, वो उनका श्वास, उनकी सांस, उनका जीवन थे। रास लीला सिर्फ एक नृत्य नहीं था, वो आत्मा का परमात्मा के साथ नृत्य था। जब कृष्णा ने अपनी माया से हर गोपी के साथ नृत्य किया, तब भी राधा जानती थी कृष्णा का हृदय सिर्फ उनका है। एक बार राधा को लगा कि कृष्णा उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। उनके मन में थोड़ी सी पीड़ा आई। वो चुपचाप वृंदावन के जंगल में चली गई। कृष्णा को जैसे ही राधा के वीरा का एहसास हुआ, उनकी बंसूरी चुप हो गई। संसार का हर रंग फीका पड़ गया। कृष्णा राधा को ढूंढने निकाल पड़े। राधे, तुम बिन मैं अधूरा हूं, और मैं तुम बिन शून्य हूं श्याम। राधा कृष्णा का प्रेम पाने का प्रेम नहीं था, बल्कि देना ही देना था। राधा ने कभी कृष्णा से कुछ नहीं मांगा, ना साथ, ना शादी, ना वचन। उन्होंने बस कृष्णा को अपने मन में बसाया। इसीलिए कहा जाता है, कृष्णा राधा के बिना अधूरे हैं और राधा कृष्णा के बिना। जब कृष्णा को मथुरा जाना पड़ा, वृंदावन रो पड़ा। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस कृष्णा की तरफ देखा। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, बस समर्पण था। कृष्णा जानते थे कि उनका कर्तव्य उन्हें ले जा रहा है, लेकिन उनका मन वृंदावन में ही छूट रहा था, राधा के पास। मथुरा जाकर कृष्णा राजा बने, लेकिन उनके हृदय में राधा ही बासी रही। हर रात वो बंसूरी उठाते और राधा को याद करते। राधा ने भी जीवन भर कृष्णा का इंतजार किया। उनका प्रेम समय से परे था, मिलान जो शरीर से परे है। लोग पूछते हैं, क्या राधा और कृष्णा का विवाह हुआ? सच ये है कि उनका मिलान शरीर का नहीं, आत्मा का था। उनका बंधन कागज का नहीं, भावना का था। राधा ही कृष्णा की आह्लादिनी शक्ति थी, कृष्णा का अनंत स्वरूप। अंत और अनंत राधा कृष्णा की कहानी का कोई अंत नहीं है। ये हर उस दिल में जीती है जो सच्चा प्रेम करता है। जब कोई बिना शर्त प्रेम करता है, जब कोई बिना उम्मीद भक्ति करता है, वही राधा है, वही कृष्णा है। इसीलिए कहा गया, राधा के बिना कृष्णा का नाम पूरा नहीं होता। राधा पहले, कृष्णा बाद में, राधा कृष्णा।
राधा कृष्णा का प्रेम हमें सिखाता है, प्रेम अधिकार नहीं होता, प्रेम बंधन नहीं होता, प्रेम शाठ नहीं होता, प्रेम समर्पण होता है। जो प्रेम को समझ लेता है वही जीवन का सच समझ लेता है।